पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे देवव्रत ने अपने पिता शांतनु के सुख के लिए न सिर्फ गद्दी बल्कि विवाह का भी त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा ली। यही प्रतिज्ञा उन्हें भीष्म नाम से अमर कर गई। उनके त्याग से सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ और हस्तिनापुर को मिली एक नई रानी। लेकिन यही विवाह इतिहास की सबसे बड़ी गाथा की नींव बन गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन दुर्भाग्य से चित्रांगद युद्ध में मारे गए और गद्दी मिली छोटे भाई विचित्रवीर्य को। भीष्म ने अपने वचन का पालन करते हुए स्वयं राजा नहीं बने, लेकिन पूरे राज्य का संचालन उन्हीं के हाथों में था। अब समय आया विचित्रवीर्य के विवाह का। भीष्म स्वयं काशी नगरी पहुंचे, जहां तीन राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था। वहां भीष्म ने बलपूर्वक तीनों को उठाकर लाया, क्योंकि वहां कुरुवंश को अपमानित किया गया था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अंबा ने कहा कि वह पहले ही किसी और से प्रेम करती है। यह सुन भीष्म ने उसे सम्मानपूर्वक जाने दिया, लेकिन समाज ने उसे न अपनाया और वह प्रतिशोध की ज्वाला में तपने लगी। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। बिना किसी संतान के ही उनकी मृत्यु हो गई। अब कुरुवंश पर संकट गहराया। तब सत्यवती को याद आया अपना पहला पुत्र महर्षि वेदव्यास, जिन्हें उन्होंने तपस्या के समय जन्म दिया था। सत्यवती ने व्यास से आग्रह किया कि वह नियोग विधि के अनुसार अंबिका और अंबालिका के गर्भ से वंश को आगे बढ़ाएं। व्यास ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन नियम रखा कि राजकुमारियां बिना डर, बिना घबराहट के उनका सामना करें। पर जब वे उनके सामने आए, अंबिका ने आंखें बंद कर ली, जिससे धृतराष्ट्र जन्मे, जो जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका भयभीत हुई, जिससे पांडु जन्मे, जो कमजोर शरीर वाले थे। एक दासी ने बिना भय और बिना संकोच व्यास का स्वागत किया और उससे जन्म हुआ विदुर, जो नीति और ज्ञान के प्रतीक बने। इस तरह शुरू हुआ कुरु वंश का नया अध्याय। अगले एपिसोड में जानिए कैसे बड़े पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, और कैसे पांडवों और कौरवों के जन्म ने रचा इतिहास का सबसे विराट युद्ध। जुड़े रहिए जानगाथा के साथ।